नमस्कार। आज के 2 साल पहले भी ये हाथ मेरे पास में आया हुआ था। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। ये 43 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ओल्ड फीमेल पाम है जो कि री एनालिसिस के लिए आया हुआ है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वीडियो 2 साल पहले मैंने ही बनाया था। उस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा था परेशान मत होइए। जैसी जैसी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी बातें सच भी हुई। तो 2 साल के बाद आज आपने अपना हाथ मुझे फिर से भेजा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपने खुद बताया हुआ भी है कि मैंने आपसे पाम रीडिंग कराया था, सारा प्रेडिक्शन सच हुआ। फिर से करवाना चाहती हूँ। मैंने आपसे कॉल करके पूछा भी था कि कब आपने कराया था, तब आपने बताया था, तो फिर मैंने आपका वो वीडियो भी ढूंढा। आपने लिखा है कि मैंने अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड भेज दिया है। इसके बाद में मेरा आपसे यहाँ पे कॉल पे 3 मिनट बाद भी हुआ था। मैंने आपसे पूछा भी था इस बार क्या अभी आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो आपने कहा था यस, मेरे ऊपर होम लोन हो रखा है। दूसरा मैंने पूछा था कि क्या आपका या आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा था यस। माता के बारे में मैंने पूछा था तो उनको स्टोन का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम आपके हस्बैंड जी को भी है। इसके बाद में कुछ बातें और। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जो जो कहा था वो सच क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। आपने गाड़ी खरीदी, आपने मकान भी खरीदा, जैसा कि मैंने आपको प्रेडिक्शन में बताया हुआ था। तो ये बहुत आसान है। अगर कभी भी ये हमारा भाग्य रेखा होता है, अगर भाग्य रेखा के आसपास में कभी भी त्रिकोण का साइन बनते दिखे तो उस उम्र में हमारा मकान, घर, जमीन, जायदाद जरूर हो जाता है। यहाँ पे आपका भाग्य रेखा रुक गया और आगे जाके भाग्य रेखा हल्का है। तो ये इंडिकेशन मैंने देख के पूछा था कि क्या अभी आपके ऊपर कर्जा है, तो आपने कहा था यस, मेरे ऊपर होम लोन है। जैसे इस गोले में भाग्य रेखा डार्क है, आपको भाग्य रेखा यहाँ पर डार्क देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो मैं गोला बना रहा हूँ, इस गोले में भाग्य रेखा हल्का पड़ गया है। यानी कि जितना भी अभी आपके पास में पैसा आएगा, कहीं ना कहीं किस्त में, ईएमआई में वो पैसा खर्च हो जाएगा। तो पैसा अभी के लिए बहुत ज़्यादा सेव नहीं होगा। अभी के लिए आप कहीं पर भी कोई ज़्यादा पैसे से संबंधित रिस्क मत लेना, वरना लॉस हो जाएगा। अब मकान क्यों खरीदा, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक पतला सा रेखा ये गया, भाग्य रेखा कुछ ऐसे आया और नीचे से माइंड लाइन ये गया। उम्र लगभग 40 से लेकर के 43 के बीच में आएगी। इसी फेज़ में मैंने आपसे कहा था कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें खरीद सकती हैं। तो आपने अपना गाड़ी भी खरीद लिया, आपने अपना खुद का घर, हस्बैंड से बियॉन्ड अपना घर भी आपने खरीद लिया। इसके बाद में मैंने पूछा था कि क्या रिश्ते में आपको प्रॉब्लम है, तो आपने कहा था हाँ, हस्बैंड से मेरा बिल्कुल भी जो है नहीं बनता और कभी भी नहीं बना। और मुझे कहते हुए ख़राब लगता है कि आगे भी उस व्यक्ति से आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। अगर हृदय रेखा हमारी टूटी हुई हो, अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा ये ऐसे नीचे की ओर एक ब्रांच गया, इसके बाद में हृदय रेखा कुछ ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ये इस तरीके से। इसको हम लोग नलिकादार पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न बहुत अच्छा नहीं होता। साथ में यहाँ से भी आपको एक नीचे गिरती हुई रेखा दिखेगी, तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ख़राब योग है। इनके हस्बैंड इनको मारते पीटते भी हैं, वर्बल, फिजिकल, मतलब जैसा भी एब्यूज़ हो सकता है वो सब कुछ करते हैं। हृदय रेखा अगर सूर्य के नीचे कहीं पर टूटा हुआ हो तो इन लोगों का रिश्ता जो है मैरिड लाइफ वगैरह ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। एक आपका यहाँ पर भी है, और अगर मैं आपको आपके राइट हैंड में दिखाऊं तो यहाँ पर भी है। ये रेखा देखिएगा, ये ऐसे गया और इसके बाद में ऐसे गया। यही चीज़ मैंने देख के पूछा था आपसे कि हस्बैंड से नहीं आपका बनता है, तो आपने कहा था हाँ, उनसे मेरा नहीं बनता। इसके बाद में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके या आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हो रखा है, तो आपने कहा था यस, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है और हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ है। इसका इंडिकेशन मिलता है हमें मंगल पे। ये वाला होता है हमारा आउटर मार्स। आउटर मार्स में कभी भी अगर आपको क्रॉस का छोटा सा भी साइन बनता नजर आए तो ये ऑपरेशन जरूर करवा देता है। कभी ना कभी इन लोगों को छोटा मोटा कोर्ट केस, कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है। तो छोटा मोटा जीवन में आपको हो सकता है कभी कुछ कोर्ट केस हो जाए, तो वो योग है। इसके बाद में अभी आप बिजनेस करती हैं और आपका कपड़ों का काम है। कपड़ों का ही काम क्यों, कोई और काम क्यों नहीं? कपड़ों का काम शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है। मैंने आपसे कहा भी था कि आप अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाइए, इसी में आपको सफलता भी मिलेगा। शुक्र में आपको काफ़ी अच्छी खड़ी खड़ी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लग्जरी लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको भगवान ने घर भी दिया, गाड़ी भी दिया, परिवार का भी आपको सुख दिया। शुक्र जिनका भी अच्छा होता है तो वो लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार, या जो महंगे आइटम्स जैसे आपका ज्वेलरी है, ये महंगी चीज़ें, इनका बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। तो आप अपने इसी व्यापार में ज्वेलरी का बिजनेस थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। चाहे तो आप गोल्ड ज्वेलरी ऐड कर सकती हैं, प्योर गोल्ड, या तो फिर आप सिल्वर, इनमें से जो आपको अच्छा लगे। ज्वेलरी का बिजनेस इसी में थोड़ा सा आप अपना और ऐड कर लीजिए, तो आपको ये और ज़्यादा थोड़ा फायदा देगा। अब सबसे पहले हथेली का कलर आप लोग जरा देख के बताइए कि हाथ का जो कलर है ये कैसा है। ध्यान से देखेंगे तो सुंदर सा गुलाबी रंग का हाथ है। गुलाबी रंग का हाथ धन को खींचने वाला रहता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। आप वर्किंग वूमेन हैं, जबकि हस्बैंड भी कार्य करते हैं, लेकिन आप किसी और के पैसों पे अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते, स्वाभिमानी है। तो आपने अपना खुद का भी बिजनेस किया और उसमें आपको सफलता भी मिली।
हथेली की अगर स्किन की बात की जाए, ये सॉफ्ट स्किन का पाम है। इसका मतलब है स्वभाव आपका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। हृदय रेखा अगर कहीं से भी ओवरलैप्ड हो या ब्रोकन हो तो ऐसे लोगों को अगर रोना भी होता है ना तो चुपचाप एकांत में अकेले रो लेते हैं, किसी को अपना दुख दर्द पता ही नहीं चलने देते हैं। जब भी किसी दूसरे के सामने जाएंगे तो हमेशा हंसी खुशी मुस्कुराते हुए जाएंगे। कोई इनकी भावनाओं को जल्दी पकड़ नहीं पाएगा जब तक ये खुद से ना बताएं। जब भी हृदय रेखा ओवरलैप्ड हो या हृदय रेखा में दोष हो तो अपने ही रिश्तेदार, रिलेटिव्स ऐसे लोगों का बहुत दिल दुखाते हैं। तो वैसा इनके साथ हुआ भी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग ज़रा ये देख के बताइए कि हथेली का जो शेप है ये कैसा है। तो लेट मी ड्रॉ। मैं ज़रा हाथ के जो शेप है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि हाथ का जो शेप है कैसा है। आप ज़रा अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो ये पाम आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कैटेगरी का नज़र आएगा, लंबा हथेली है। तो इनको जो वर्क है वो मेंटल वर्क ही ज़्यादा रहता है, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क और मानसिक रूप से मेहनत ज़्यादा, मैनेजमेंट लेवल का काम इनका ज़्यादा जो है वो रहेगा। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं, मेरी फीस काफ़ी नॉमिनल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम यहाँ से आपके जीवन के ग्राफ को देखें तो आपका जो लाइफ का ग्राफ गया है वो कुछ ऐसे करके गया, यानी कि आपने अपने जीवन को जहाँ से शुरू किया था उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगी और आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभा पाएंगी। आगे थोड़ा सा फाइनेंस का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो भाग्य रेखा बहुत अच्छा था, लेकिन इसके जो आगे की ये जो वाला जो गोला में भाग्य रेखा है ये उतना डार्क और मजबूत नहीं है जितना मजबूत ये रेखा था। ये रेखा ज़्यादा अच्छा था तो यहाँ तक कोई कर्जा नहीं, आगे भाग्य रेखा गायब होने लगा, हल्का पड़ने लगा तो ये कर्जा का भी योग होता है। यही देख के मैंने आपसे पूछा भी था तो वो बात मेरा सच भी हुआ। तो पामिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस कोई सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, बहुत आराम से इसको समझा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा क्लोज पिक्चर में चलेंगे और क्वेश्चंस भी हम आपको दिखा देते हैं। आपने यहाँ पे पूछा हुआ है मुझसे अबाउट माई डॉटर, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं, एंड हस्बैंड जी के बारे में, फैमिली और फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। हस्बैंड जी से तो आपका रिश्ता ज़्यादा नहीं जमेगा, उनसे हमेशा आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ सही हो सकती है मैं क्लियर कर बता देता हूँ कि ये चीज़ सही हो जाएगी, और जो चीज़ नहीं सही हो सकती, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। तो हस्बैंड के साथ आपका बहन रिश्ता बहुत अच्छा जीवन में नहीं रहेगा। अगर मेरी बात आपको ख़राब लगे, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन सच बताना मेरा कर्तव्य है कि कोई झूठी प्रेडिक्शन हम नहीं देते या झूठ बोल के किसी को खुश नहीं करते। जो बताते हैं वो सच होता है और जो बात है वो ऐसे में स्पष्ट बोल देते हैं। तो हस्बैंड के साथ आपका नहीं बनेगा बिल्कुल भी, जीवन भर तक उनसे वैचारिक मतभेद आपके रहेंगे। अच्छा यही है कि आप उनको बहुत ज़्यादा जवाब ना दें और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशन अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आप ना रखें। बाकी पुत्री के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, पुत्री अपने जीवन में अच्छा करेगी। क्योंकि आप अभी वर्किंग वूमेन हैं तो इसीलिए हम आपके राइट हैंड से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ को देखने के बाद में फिर हम आपके बाएं हाथ को भी चेक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मरकरी की। बुध व्यापार का मेन कारक होता है। आपके हस्तरेखा में यहाँ पर व्यापार की रेखाएं भी ऐसे करके जा रही हैं, इस तरीके से। ये माइंड लाइन से जो ब्रांच उठ रही है ये भी सीधे मरकरी की ओर देख रही हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो बुध में आपको यहाँ पर खड़ा खड़ा रेखा भी नजर आएगा। ये ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग टाइप का नेचर रहता है, भाषाओं का अच्छा ज्ञान रहता है, आपकी कमांड अच्छी रहेगी और हम्बल नेचर होता है, दूसरों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास करते हैं। 3 से ज़्यादा रेखाएँ हैं। जब तक ये लोग किसी की मदद कर नहीं देते तब तक ये खुद ही शांति से नहीं बैठेंगे। अगर ये किसी का मदद नहीं करेंगी तो इनको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। साथ में आप जो भी काम करोगी वो ब्रांड बन जाएगा। आपकी यहाँ पर सनलाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, एक ये सनलाइन है और एक और सनलाइन आपको ऐसे जाते नजर आएगा। इतना अगर लंबा सूर्य रेखा हो तो आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम हो जाता है। ऐसे लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। सनलाइन लंबा है तो आपको किसी भी चीज़ का ब्रांड बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे और आप उनके भरोसे पर पूरी तरीके से खरी भी उतरेंगी। बुध ठीक है, आपकी आवाज़ सॉफ्ट होगी। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है ये लोग काफ़ी मीठा बोलते हैं, आवाज़ प्लीजेंट होता है, सॉफ्ट होता है। बुध अगर खराब है, क्रॉस है, तो बड़ा कर्कश आवाज़ होता है, मतलब सुन के कानों को अच्छा नहीं लगता वैसा आवाज़। मरकरी अच्छा है तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज़, प्लीजेंट आवाज़ रहेगी। तो बुध आपका यहाँ पे ठीक है। एक एपेक्स का भी यहाँ पे एक सुंदर सा साइन आपको बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पे एक मिनट, ये ऐसे आएगा। इसका क्या मतलब होता है, कभी भी अगर यहाँ पे एपेक्स बनता है तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक तरीके से कस्टमर हैंडल आप कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सबसे पहले तो बैक साइड से रेखा है, ये मेन सनलाइन में आके मिला और यहाँ पर एक वाई जैसा साइन बना दिया इसने। ये हमारी मुख्य सूर्य रेखा थी और यहीं पर आपको बैक साइड से रेखा टच होते दिखेगा। ये दिखाता है घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले लोगों से आपको फ़ायदा रहेगा। ऐसे लोगों का कामकाज भी काफ़ी दूर दूर तक या बाहर तक पहुंच जाता है। तो आप अपने बिजनेस को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इसके बाद में अजियो हो गया, मिंत्रा हो गया,
यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन इसका करें, आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो उसी जीएसटी नंबर का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को बाहर तक या दूर दूर के कस्टमर तक पहुँचा सकती हैं। साथ में अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स बना लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पर भी आपका शॉप है वहाँ का आप अपना एड्रेस वगैरह डाल सकती हैं। इससे आपके व्यापार को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर आपका चीज़ अच्छा है, सस्ता है, तो लोग आपसे खरीदना प्रेफर करेंगे। बाकी यहाँ पे सूर्य की स्थिति अच्छी है, सनलाइन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी। और मैंने आपको एक बात कॉल पर बोला था कि आपको रेंटल इनकम भी आएगा, किराए से पैसे। तो ये बात मैंने क्या देख के बोला था, अगर सूर्य रेखा लंबा हो, सूर्य में किसी भी प्रकार का त्रिकोण का चिन्ह बने, खुद का जमीन जायदाद होता ही होता है। सनलाइन भी अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा को क्रॉस करके यहाँ पर नीचे तक आ गया। और इसके बाद में अगर शुक्र में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन हो और शुक्र के पर्वत में कैसे भी करके ऐसे दो मुंह जैसा बन जाए, तो इन लोगों को किराए से पैसा जरूर आता है। तो आप चिंता ना करें, आपको रेंटल इनकम जरूर आएगा। साथ में जब तक आप इस दुनिया में हैं पैसा आपको आता रहेगा। उसका कारण है यहाँ पर एक छोटा सा मछली का चिन्ह, एक प्रकार का राजयोग होता है। इंसान मेहनत भी करता है, शनि कर्म के ही कारक होते हैं। मेहनत करने के बाद में इन लोगों को सफलता भी मिलता है। साथ में आपका जो भी ज़मीन जायदाद है, इनहेरिटेंस का योग होता भी है और आप इसको अपने आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर में ही ये फिश का साइन आपको बनते नजर आएगा, यानी कि जब तक आप इस दुनिया में हैं पैसा आपको आएगा। भाग्य रेखा भी यहाँ पर 1 से अधिक है, तो इन लोगों का कोई भी काम रुकता नहीं है। पैसा हो चाहे ना हो, कहीं से आ जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, उधार मिल जाएगा, लेकिन कोई काम अगर आप अपना करने का सोचेंगी तो काम आपका जरूर होगा। सूर्य में आपको यहाँ पे नॉलेज का भी लाइन नजर आएगा, छोटा छोटा। ज्ञानी भी हैं, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर बोलती हैं, जहाँ पर शांत रहना चाहिए ऐसे लोग वहाँ पे शांत रहते हैं। यहाँ पर आपके तिल का चिन्ह है गुरु की उंगली में। तो जब मेरा आपसे कॉल पे बात हुआ था तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आपके लगभग सभी शत्रु ही होने चाहिए, तो आपने कहा था यस। ऐसे लोग पैसे वाले जरूर रहते हैं, गुरु पे कहीं पे भी तिल बने इस वाली फिंगर में, तो ऐसे लोगों के पास धन जरूर रहेगा। ये आपको कभी भी गरीब नहीं मिलेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत मिलेंगे, बहुत सशक्त कैरेक्टर होता है। लेकिन इन लोगों को शत्रु बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, भगवान की दया